वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो और ये एसएससी के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखें और सॉल्व करें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 58 प्लस साइन स्क्वायर 32 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर 58 प्लस साइन स्क्वायर 32। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 58 को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 32। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 32। तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 32 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 32। ये 1 आ गया। सेम चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, तो नीचे भी 1 आ जाएगा। अब इसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जब भी साइन स्क्वायर रहे, ठीक है, और अगर जो उसके सामने एक एंगल हो, अगर इन दोनों को जोड़ के 90 आ जा रहा है तो भी ये 1 हो जाएगा। सेम चीज़ कॉस के लिए भी है, अगर कॉस स्क्वायर रहे और दोनों के नंबर को जोड़ के 1 आ जाए, 90 आ जाए तो भी 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो ये 2 का पावर 1/2 हो गया और ये कुछ नहीं है तो 2 का पावर 1 हो गया। तो अगर इसका अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या होगा, ऊपर ऊपर पावर जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर है रूट, मतलब इसके ऊपर हो गया 1/2, तो ये कितना आ गया 2 का पावर 1/4 और इस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 1, तो ये आ गया 3/4। तो फिर अगर इसे ऐड करें, हम लोग पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 का पावर 7/4। अब इसके ऊपर फिर रूट है, ये वाला रूट, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7/8। अब इस 2 को लेके आएंगे तो 2 का पावर 1, तो ये हो गया 2, 1 प्लस 7/8, तो ये हो गया 2 का पावर 15/8। इसके ऊपर फिर रूट है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15/16। ये क्यों हो रहा है, जैसे मैं सिखा देता हूँ आपको। 2 का पावर 7/4 है, उसके ऊपर रूट है, इसका मतलब क्या हुआ 2 का पावर 7/4 का पावर 1/2, तो 2 का पावर 7/8। अभी 15/8 16 आ गया। अभी फिर 2 है तो 2 का पावर 1 हो गया, तो 1 प्लस 15/16 ये 31/16 आ गया। अब इसके ऊपर फिर रूट है तो 13/16 को अगर 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 31/32। एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32, तो नीचे 32 ऊपर एक कम। तो डायरेक्टली अगर आपको नहीं है मतलब बनाना है तो आप नॉर्मल भी ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर्स, देयर आर 3 नंबर्स 25 35 एंड 55 जिनका हमें क्या फाइंड द एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना तो है नहीं, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो 25 35 और 55 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 1925 और इनका जो एचसीएफ आएगा, ये मसअप आएगा, वो हो जाएगा आपका 5। तो बस दोनों को डिवाइड करना है तो आएगा 385:1। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, -3 एंड B, 9, 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि A, 4, -3 है एवं B 9, 7 हो तो आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये एक लाइन है मान लीजिए जिसके 2 कोण हैं A और B। ये अगर आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास अगर x2 y2 है,
और एक बीच का पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा बीटा। हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? और ये दिया रहेगा कि ये जो है इसे m/n के अनुपात में बांटता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है m/x2 n/x1 डिवाइडेड बाई m+n, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाई m+n। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें यही निकालना है अल्फ़ा बीटा। हमें ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और ये वैल्यू है 4, -3, और ये वैल्यू है आपका 9, 7। ठीक है, तो m गुने 9 तो मीन्स 9 × 3 प्लस 2 × 4 तो 8, सॉरी 2 × 4 लिख डायरेक्टली, ये हो गया आपका 3 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 8, तो कितना हो गया आपका 35/5, तो ये आ गया आपका 7। सेम चीज़ के लिए क्या करेंगे हम लोग 3 × 7 तो 21, ये आ जाएगा 2 × 3 तो -6, तो ये -6 डिवाइड बाई 3 + 2 तो कितना है 15/5 मीन्स 3। तुम्हारा पॉइंट कितना हो गया 7,3। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप लोग, ये आंतरिक रूप से क्या लिखा हुआ है, आंतरिक रूप से इंटरनली, तो ये माइनस, जहाँ जहाँ यहाँ सारे प्लस बैठा हुआ है। अगर एक्सटर्नली लिखा होता या बाहरी लिखा होता बाहरी रूप से, तो जहाँ जहाँ प्लस बैठा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम लोग माइनस कर देते, बाकी सब कुछ सेम फॉर्मूला रहता। ठीक है, अगला सवाल, इन हाउ मेनी ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 50/3% पर एनम। 50/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसके धनराशि का बराबर हो जाएगा? तो सबसे इसमें सिंपल सा सवाल है कि हमें मूलधन कितना मान लेते हैं हम लोग P। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ब्याज का P गुने R हमें दर हमें पता है इंटू T/100। ठीक है, तो P R हमें पता है 50/3, T हमें निकालना है और बटा 100 ये रहेगा प्रतिशत का। इसके बराबर क्या हो जाएगा मूलधन, क्या बोल रहे हैं ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो P और P कट गया, 50 से ये कटा 2 बार में, तो T बराबर 6, तो ये आ गया आपका 6 साल। ठीक है, अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 3:2 इफ़ 20% ऑफ बॉयज़ and 25% of girls are scholarship holders and the percentage of the students who do not get scholarship is। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनका छात्रवृत्ति नहीं मिलता प्रतिशत है। तो देखिए इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। चाहे तो आप 3x 2x मान लें या 300 400 200 मान लीजिए। तो हम 300 200 मानेंगे, आसान पड़ेगा। तो ये B हो गया बॉयज़, ये हो गया गर्ल्स। तो ये बॉयज़ हमारे पास 300 है और गर्ल्स हमारे पास 200 है। तो कितनों के पास स्कॉलरशिप है? 20 के पास स्कॉलरशिप है। तो बचे कितने के पास नहीं, 80% के पास नहीं है। तो 80 × 300, तो ये कट गया 3 बार में 240 बॉयज़। और कितनों गर्ल्स के पास है? 25% गर्ल्स के पास है, 75 के पास नहीं है। तो 75 × 200/100 तो आ गया 150, 150। तो 150 के पास और 240 के पास नहीं है। तो टोटल कितनों के पास नहीं है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 093। तो 390 के पास नहीं है। तो ये कितना % है ये निकालना है। 390 टोटल स्टूडेंट कितना है 500 × 100, तो 100 से घटाइए 5 टाइम में, और इससे आएगा आपका 7 और 8। तो 78% स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप नहीं है। A road is 7 meter wide, surrounds a circular park whose circumference 352 meter. The area of the road in square meter is। एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, 352 मीटर परिधि वाले
एक वृत्ताकार कार को घेरे हुए, तदनुसार उस सड़क का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने से पहले आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए। तो इसका डायग्राम समझ लीजिएगा आप, तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक सर्कुलर पार्क है और एक ये चौड़ा रोड है इसके चारों तरफ, जिसका जो चौड़ाई है ये 7 मीटर है। ठीक है, अब बोला क्या गया, इसकी जो परिधि है वो कितना है आपका 352 मीटर। ठीक है, तो अगर इसका परिधि पता है हमें तो ये त्रिज्या या रेडियस निकल सकता है, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो ये 352 के बराबर है, तो वैल्यू बिठाएंगे 22/7 इंटू r इक्वल टू 352। तो r इक्वल टू कितना आ गया 352 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 16 बार में, या 8 बार में, तो ये आ गया 56। तो 56 हमारा इसका रेडियस हो गया। अब अगर 56 ये है तो ये पूरा कितना होगा, ये 56 और ये 7, तो ये पूरा का कितना आ गया 63। ठीक है, अब बोला गया है इसका क्षेत्रफल निकालें। तो अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल से हम छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो बड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा πr², पाई गुने 63 का स्क्वायर, ये हो गया पाई गुने 56 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा 63 प्लस 56। अब देखिए पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a² माइनस b²। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो पाई ये आ जाए आपका 119, ये आ जाए आपका 7। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 119 इंटू 7, तो 7 कट गया। अगर इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2618। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट आर a प्लस बी a माइनस बी एंड s a माइनस बी माइनस a माइनस बी। बिंदु r a प्लस बी कॉमा a माइनस बी और s a माइनस बी माइनस a माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? हमारे पास किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो अब x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। x1 हमारा ये वाला हो गया, ये a माइनस बी, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो माइनस x2 मीन्स माइनस a प्लस बी, ये माइनस अगर इसके बाहर रहेगा तो अंदर जाते ही ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। y1 कितना है हमारे पास a माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस a, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। तो ये कट गया और ये कट गया। तो वो कितना है 2b आ गया। तो 2b मतलब 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 रूट के बाहर चला आएगा, तो हो जाएगा 2√b² प्लस a²। ये इसका आंसर है। अगला सवाल, ये हमारे पास 78 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर इक्वल 20 के, तो हमें के फाइंड करना है। फॉर्मूला में बैठा लीजिए a² माइनस b² का, 78 प्लस 28, 78 माइनस 28 इक्वल टू 20k। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 हाथ में 1, ये आ गया आपका 7, 106 इंटू ये आपका आ जाएगा 50 बराबर 20। तो 20 यहाँ गुना में, तो नीचे आके भाग हो जाएगा ये के, तो 0 से ये कट गया, ये आपका आ जाएगा 54 नहीं आएगा, ये आएगा 53। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 k इज़ इक्वल टू 265। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला सवाल, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स विच वन डिवाइडेड बाय 28 एंड 52 गिव्स 3 एज रिमाइंडर इज। सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग जिसे 28 और 52 से विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक बार 3 आता हो। तो ऐसा नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 28 और 52 दोनों से पहले भाग जाता हो, पहले वो संख्या निकालेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हम 28 और 52 का लसा निकालेंगे। तो इन दोनों का लसा निकालेंगे हम, तुम्हारा जो लसा आएगा इन दोनों का
वो होगा 364। ठीक है, तो ये हो गया आपका 364। अब बोला क्या गया, ये तीन डिजिट का संख्या है। अब ऐसा संख्या जिससे 3 शेष बचे, 364 तो इन दोनों से कट जाएगा, तो शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 3 जोड़ना पड़ेगा। तो पहला संख्या कितना आ गया हमारा 367। अब 364 तो भाग जाता ही है, तो इसमें अगर 2 गुना कर देंगे हम लोग तो भी ये 3 डिजिट का ही संख्या रह जाएगा। इन दोनों गुना कितना आएगा 728, तो भी ये 3 अंकों का ही संख्या है। इसमें अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 731। लेकिन अगर मान लीजिए 364 में हम लोग 3 गुना कर देंगे तो ये 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 4 अंक का संख्या हो जाएगा, तो इसीलिए इसके बाद हम अब नहीं जाएंगे। तो ये 2 हमारा संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 6 3 9, या ये 1098 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में भी मिलेंगे, और आप सही से कॉन्सेप्ट्स अगर सीख लेते हो तो एग्ज़ाम में बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ऐसे वीडियोज़ आपको डेली देखते रहने हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ जाके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सारे आप देखें, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं और ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि और व्यूज़ मिले, हमारा अच्छे वीडियो बना पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।